तो दोस्तों अब हम अपना सेकंड एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस वीडियो में नए हैं और उन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पहले उसे देख लीजिए, वरना आपको ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड हो जाएगा, मैं बस उसको रीड कर रहा हूँ सबसे पहले। It was agreed to calculate the value of goodwill of a firm at a 3 years purchase of the weighted average profit of the last 4 years. The appropriation weight is to be used year ended on 31st March R। 18 में 1 है, 19 में 2 है, 20 में 3 है, 21 में 4 है। ये आपका वेट दिया है। द प्रॉफिट फॉर दीज ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च आर। 2018 में जो प्रॉफिट है वो 20,200 है, 19 में 24,800 है, 20 में 20,000 है एंड 21 में 30,000 है। अब कुछ एडजस्टमेंट है जिसे हम लोग को करना होगा। ऑन अ स्क्रूनिटी ऑफ द अकाउंट द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। फर्स्ट, on 1st December 2019, a major repair was made in respect of the plant incurring 6,000, which amount was to charge to revenue. The paid sum is to agree to be capitalized for a goodwill calculation subject to be adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method। अब इसका मतलब कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ऑन दिसंबर 2019 एक रिपेयर होता है जो कि रिस्पेक्ट में प्लांट के इंकरिंग में हुआ था, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग चार्ज कर देते रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर में। अगर रेवेन्यू में हम लोग उसको एक्सपेंडिचर में चार्ज किए तो उसका डेप्रिसिएशन हम लोग लगाना ही भूल गए। तो डेप्रिसिएशन लगा नहीं, लेकिन अब एडजस्टमेंट करके तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो फटाफट इसको लगा देंगे। दो साल में लगेगा, जैसे अब 19 में लग रहा है तो 19 और 20 का। और फिर वैसे नीचे वाला जो है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च 19 वाज ओवर वैल्यूड बाई 2400। मतलब कि 31st मार्च 2019 को जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड मतलब ज़्यादा हो गया, तो उसे हम लोग लेस कर देंगे। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए हर साल जो 4800 का जो पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन होता है वो लगता है, तो उसको हर ईयर से हम लोग रिड्यूस कर देंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईयर एंडेड ये सब। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट सबसे ऊपर हम लोगों ने लिख दिया है, तो यहाँ पे सारा प्रॉफिट हो गया है आपका। और फिर उसके बाद जो नीचे थर्ड वाला में जो दिया गया है, ओ शिट यार लाइन कट गई। अब यहाँ पे लेस चार्ज फॉर मैनेजर कॉस्ट, मतलब जो थर्ड वाले पॉइंट में दिया गया तो मैनेजर कॉस्ट हर साल एनुअली चार्ज होगा, तो उसी को हम लोगों ने हर ईयर से रिड्यूस कर दिया है। तो सारे ईयर से 4800 रिड्यूस किया तो इतना बैलेंस आया है। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो है जो फर्स्ट में देखिए आप 6000 जो कि रिपेयर में था, अब वो प्लांट एंड मशीनरी में गया तो उसे 6000 सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर है ना कि एक्सपेंस है, तो इसलिए हम लोग 6000 इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करने के बाद जो टोटल सबका अमाउंट होगा यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ पे नीचे क्वेश्चन में लिखा है अब ये जो एसेट हो गया तो एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं डेप्रिसिएशन, और फिर उसके बाद पहले ईयर जो है 4 मंथ का ही होगा। हाँ शायद, एक सेकेंड रुकिए मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ पहले साल जो है 4 मंथ ही हुआ, मतलब हुआ कैलकुलेट, तो इसलिए 4 मंथ का जो डेप्रिसिएशन है वो 200 आया। फिर उसके बाद जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर पूरा होल ईयर का लगा है, इसलिए 580 आया। फिर उसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, मतलब वो जो सेकंड पॉइंट में दिया है कि मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड हो गया था। जब भी ओवर वैल्यूड होता है तो हम लोग माइनस करते हैं, तो माइनस किए हम लोग, सॉरी यहाँ पे माइनस किए तो इतना है। लेकिन अब 19 के क्लोजिंग स्टॉक मतलब 31st मार्च को ये क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक पे भी तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ओपन जब जाहिर सी बात है, जब आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो ऊपर माइनस करते हैं तो नीचे हमेशा प्लस करते हैं, या फिर अगर ऊपर या फिर अंडर वैल्यूड रहता तो यहाँ पे प्लस करते हैं तो यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं, ये हमेशा होता है। तो ये हो जाएगा। अब फिर जो ये एडजस्टेड प्रॉफिट, ये जो हम लोग का एक्चुअल प्रॉफिट है, अब इससे हम लोग वेटेज एवरेज प्रॉफिट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ईयर एंडिंग। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रॉफिट, फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वेट, और यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट। अब सारे ईयर्स हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2018, 2019, 2020, 2021।
और फिर उसके बाद सारे ईयर का जो प्रॉफिट है, जो क्वेश्चन में दिया था प्रॉफिट वो नहीं, अब ये वाले प्रॉफिट हम लोग को लेके चलना होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15,400, 17,600, 23,400 और लास्ट 24,620। अब वेट हम लोग का दिया था, पहले इस ईयर का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, चौथे का 4 है। तो अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हम लोग का, इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,400 आएगा। अब 17,600 का अगर हम लोग 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 35,200। और फिर उसका 23,400 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 70,200। और फिर उसके बाद जो लास्ट है उसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 98,480। अब इसको ऑल ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो है प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट वो आ जाएगा। तो लिखेंगे 219,280। मैंने इसे पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको वेट को टोटल ऐड करेंगे तो आएगा 10। और फिर उसके बाद हम लोग इसको फॉर्मूले पे रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग WEIGHTED वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 219,280 अपॉन में 10। इसका एक फॉर्मूला होता है, जिसका जो फॉर्मूला आप लोग अगर याद नहीं होगा तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ प्रॉफिट अपॉन में टोटल ऑफ वेट। तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ अ प्रॉफिट ये था, तो इसलिए हम लोग ऊपर लिख लें, और टोटल ऑफ वेट जो है ये इतना है, तो इतना। और इससे हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग का आएगा 21,928, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग को जो गुडविल पूछा है वो 3 ईयर परचेज के लिए पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे गुडविल एट 3 ईयर परचेज इज इक्वल्स टू 21,928 इंटू 3, जो आएगा वो हो जाएगा 65,784। और ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, तो सोचा इसे करा देंगे तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।